Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuit, and we were doing unit 4th, which is digital integrated circuit design and latches and flip-flop. Subject code is KC 501. So in the last lecture we have discussed about the advantage of CMOS using CMOS technology over bipolar logic circuits, right? So CMOS logic circuit में what we need to discuss now कि अब CMOS technology है, CMOS में हमने देख लिया कि हमें दो चीजें यूज करनी होती है, one is the PMOS and the one is the NMOS. यहाँ क्या होता है, बेसिकली एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर हमारे PMOS, P चैनल एंड N चैनल दोनों डिफ्यूज होते हैं, दैट इज वाई वो एक कॉम्प्लीमेंट्री CMOS बनाते हैं. सो हमारा फोकस किस पे है कि CMOS डिजाइन जो बनता है वो PMOS और NMOS दोनों की हेल्प से बनता है, राइट? सो अब इस PMOS को हम क्या बोलते हैं? CMOS लॉजिक गेट जब हम डिजाइन करते हैं उसमें हम दो नेटवर्क यूज करते हैं. कौन से दो नेटवर्क कौन कौन से होंगे? एक होता है हमारे पास पुल अप नेटवर्क जिसे हम PUN बोलते हैं, एंड द सेकेंड नेटवर्क इज पुल डाउन नेटवर्क विच इज ऑल्सो नोन एज PDN. यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है कि पुल अप का मतलब क्या है? जो चीज ऊपर की तरफ हो, सो इट इज PUN. और इस नेटवर्क को हम सिर्फ PMOS से बनाते हैं. PMOS क्या है हमारे पास? ये डिजाइन, मतलब जो नेटवर्क ऊपर रहेगा वो हमारा PMOS से बनता है. एंड सेकेंड वन इज पुल डाउन नेटवर्क, जो नीचे की तरफ बनेगा, एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ NMOS ट्रांजिस्टर ओनली. तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम CMOS को डिजाइन करेंगे तो हमारा एक नेटवर्क होगा, जिस नेटवर्क में क्या होगा, एक तरफ हमारे पास पुल अप नेटवर्क होगा, ये होगा पुल अप नेटवर्क, और एक तरफ हमारे पास पुल डाउन नेटवर्क होगा, और ये दोनों कनेक्टेड होंगे हमारे, और इनके बीच में से हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगी. याद क्या रखने वाली बात है कि जो पुल अप नेटवर्क होगा वो सिर्फ PMOS से बनेगा, PMOS मतलब इस सिंबल से बनेगा, और जो पुल डाउन नेटवर्क होगा वो सिर्फ NMOS से बनेगा, मतलब कि इस सिंबल से बनेगा, और इन दोनों के बीच में से हमें क्या मिलेगी? आउटपुट, राइट? सो ये होना चाहिए हमारा CMOS लॉजिक गेट की नॉर्मल डिजाइनिंग. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच इज ये जो हमारे नेटवर्क है पुल अप एंड पुल डाउन, इनकी एक्सप्लेनेशन की बेसिकली इनका क्या काम होता है. The two networks are operated by the input variables in a complementary fashion. दो नेटवर्क हम बनाते हैं. First one is pull-up network. Pull-up network will conduct for high output y is equal to 1. क्यों? क्योंकि पुल-अप नेटवर्क जब हम बनाएंगे तो हमने क्या कहा प्रीवियस लेक्चर में कि पुल-अप नेटवर्क जो हमारा डिजाइन होगा, प्रीवियस स्लाइड में वी हैव डिस्कस्ड कि ये PMOS से डिजाइन होगा. पुल-अप नेटवर्क हमारा PMOS से डिजाइन होगा, और ये कब कंडक्ट करेगा? जब हमारी आउटपुट y इज इक्वल टू 1 होगी. हमारी आउटपुट पुल-अप की वजह से 1 आनी चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि पुल-अप नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं सप्लाई वोल्टेज से, राइट? सो विल कंडक्ट फॉर हाई आउटपुट. ये पुल-अप नेटवर्क की वजह से हमें हाई आउटपुट 1 मिलेगा, एंड विल देन पुल द आउटपुट नोड अप टू VDD. इसकी वजह से ये आउटपुट हमें 1 देगा, इसीलिए हम इसे सोर्स से कनेक्ट करते हैं VDD से. इसी की वजह से हम इसे पुल अप बोलते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क आउटपुट को टुवर्ड्स हाई आउटपुट की तरफ ले जाता है, establishing an output voltage VDD. That's why PMOS is strong in passing the logic 1. इसीलिए ये logic 1 को पास करने में strong है. क्यों? क्योंकि ये आउटपुट को 1 की तरफ ले जाता है, हाईएस्ट की तरफ ले जाता है. And always pull up network is connected to the VDD. हमेशा जो पुल अप नेटवर्क है वो VDD से कनेक्टेड होगा. तो दैट मीन्स अपर नेटवर्क हमेशा VDD से कनेक्टेड होगा. सिमिलरली जब हम पुल डाउन नेटवर्क की बात करते हैं, इट विल कंडक्ट फॉर लो आउटपुट y इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि it will then pull the output node down to the ground, causing a zero voltage at the output. ये हमेशा पुल डाउन नेटवर्क जो है ये ग्राउंड से कनेक्ट करके रखते हैं, और इसी की वजह से ये इस नेटवर्क को टुवर्ड्स द ग्राउंड की तरफ पुल करता रहता है, और जब ये डाउनवर्ड की तरफ पुल करता है तो आउटपुट इसकी हमेशा लो आने के चांसेस रहते हैं. ये हमेशा हमें लो आउटपुट प्रोवाइड करता है. That's why NMOS is strong in passing the logic 0, and it is always connected to the ground. और इसीलिए हमेशा ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है. सो यहाँ याद करने वाली बात क्या है कि जो पुल अप नेटवर्क है ये हमेशा हमें हाईएस्ट आउटपुट देता है. क्यों? क्योंकि इसके साथ हम हमेशा सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं. ये सोर्स वोल्टेज इस नेटवर्क को टुवर्ड्स ही हाईएस्ट आउटपुट पुल करता है. वेयर इज पुल डाउन नेटवर्क हमें लो आउटपुट देने की कोशिश करता है. क्यों? क्योंकि इसके साथ ग्राउंड कनेक्टेड होता है, और ग्राउंड कनेक्ट होने की वजह से ये इस नेटवर्क को टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड डायरेक्शन पुल करने की कोशिश करता है, इसलिए आउटपुट ये हमें लो प्रोवाइड करता है,
राइट। सो अगर पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क को हम देखें साथ में तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब ये पुल अप नेटवर्क ऊपर की तरफ रहेगा, पुल डाउन नेटवर्क नीचे की तरफ रहेगा। नाउ पुल अप नेटवर्क किससे डिजाइन होगा? पुल अप नेटवर्क को हम डिजाइन सिर्फ PMOS से करते हैं एंड पुल डाउन नेटवर्क को हम डिजाइन सिर्फ NMOS से करते हैं। PMOS में नॉट लगा होता है, NMOS हमारा सिंपल है, ठीक है। PMOS के साथ हमने सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट की है VDD, वेयर एज पुल डाउन नेटवर्क के साथ हमने कनेक्ट किया है ग्राउंड। इन दोनों के बीच में से हमें यहां से मिलता है आउटपुट और इन दोनों में हम यहां से देते हैं इनपुट, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा CMOS का, consisting of pull up network and pull down network. Pull up network is consist of PMOS, whereas pull down network is consist of NMOS only. PMOS is connected with the supply voltage VDD. NMOS or pull down network is connected with the ground voltage. Output is taken in between from between these two networks. ठीक है, तो इस तरह से है, यही चीज मैंने यहाँ मेंशन की है वर्ड्स में कि पुल डाउन ऑफ होगा, पुल अप ऑफ होगा तो फ्लोटिंग कंडीशन आ जाएगी। जब एक ऑफ होगा एक ऑन होगा तो यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ मेंशन की है कि हाउ PMOS is passing is strong in passing 1 only and how NMOS is strong in passing 0 only, ठीक है। ओके, सो अब अगर हमें सिंथेसिस करनी है यूजिंग CMOS, देन हाउ वी कैन डू दैट। सो ये स्लाइड बेसिकली रूल्स मेंशन कर रही है कि किस तरह से रूल्स को हम फॉलो करके हम CMOS डिजाइन लॉजिक को डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो CMOS है वो रिप्रेजेंट करता है एक पुल अप नेटवर्क, एक पुल डाउन नेटवर्क। पुल अप नेटवर्क को हम PMOS से बनाते हैं, पुल डाउन नेटवर्क को हम NMOS से बनाते हैं। तो जब हम पुल अप नेटवर्क की बात करते हैं तो पुल अप नेटवर्क का जो एक्सप्रेशन है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम इन्वर्टेड वे में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है A बार B बार C बार, मतलब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। वेयर एज पुल डाउन नेटवर्क में हम क्या करते हैं, हम एज इट इज नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर पुल अप नेटवर्क हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो पुल डाउन के लिए हम उसका डुअल ले सकते हैं और हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम पुल डाउन नेटवर्क पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो पुल अप के लिए हम उसका डुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे समझ में आएगा, जब हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, डिजाइन करके देखेंगे, तो आपको इसका सिंथेसिस पार्ट पूरा समझ में आ जाएगा। और यही पार्ट मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि कैसे हम स्टेप वाइज इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। So, क्या लिखा है? The PUN can be most directly synthesized by expressing the output Y as a function of complemented variables. PUN को हम कैसे synthesize कर सकते हैं? जब complemented variables की फॉर्म में लिखेंगे और अगर uncomplemented variables appear करते हैं expression में तो हम additional inverters use करेंगे। Whereas PDN के केस में क्या होगा? PDN can be most directly synthesized by expressing the output Y as a function of uncomplemented variable. Uncomplemented variable है, right? And if complemented variables available, then additional inverters will be used. क्योंकि यहाँ uncomplemented होने चाहिए, अगर complemented मिलेंगे तो हम implement कर देंगे, इन्वर्टर लगा देंगे, ठीक है। PDN को हम PUN से भी निकाल सकते हैं और वाइस वर्सा भी कर सकते हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी को यूज करके, बिकॉज वी नो दैट कि डुअलिटी प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन के लिए भी इक्वल होती है, डुअल भी सेम होता है, ठीक है। तो यही चीज होगी। हमें अब डिजाइन क्या करना है, हमें कुछ इस टाइप का सर्किट डिजाइन हमें पुल अप नेटवर्क को जितने भी कनेक्शंस होंगे वो सप्लाई से कनेक्ट करने होंगे और कोशिश करनी होगी कि इस नेटवर्क की वजह से ये F को, इस आउटपुट को 1 दे। और पुल डाउन नेटवर्क को हम क्या करेंगे, हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और आउटपुट इसकी वजह से क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ PMOS ट्रांजिस्टर्स होंगे, PDN क्या करेगा, सिर्फ NMOS ट्रांजिस्टर्स को यूज करेगा, राइट। सो रूल्स देखते हैं कि जब हम PDN ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जब पुल अप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ PDN, सबसे पहले तो देखते हैं कि पुल डाउन नेटवर्क जब डिजाइन करते हैं तो क्या होता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पुल डाउन नेटवर्क, तो पुल डाउन में हमने कौन सा MOS यूज किया है, हमने NMOS यूज किया है। तो जब NMOS यूज कर रहे हैं पुल डाउन में, अभी सिर्फ पुल डाउन की बात कर रहे हैं, पुल डाउन में हम NMOS यूज करते हैं। तो अगर वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो दो मॉस है वो सीरीज में होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज क्या हो रही है, ये सीरीज में हो रही है। तो ये दोनों चीजें हमारी सीरीज में है, तो ये सीरीज फंक्शन हम इस तरह से डिजाइन करते हैं।
लेकिन जब पैरेलल की बात करते हैं, जब सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, एंड ऑपरेशन मिलता है। एंड मतलब ए डॉट बी वाला ऑपरेशन मिल रहा है हमें, ठीक है। वेयर एज जब पैरेलल इंप्लीमेंट करते हैं, तो पैरेलल का मतलब क्या है, एनमॉस में पैरेलल का मतलब ए और बी को ध्यान से देखो तो ये पैरेलल में दिख रहे होंगे आपको। तो जब ये पैरेलल में है तो पैरेलल का मतलब क्या है, ऑपरेशन कौन सा होगा, और ऑपरेशन होगा। तो यही चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारा कोई भी इक्वेशन में हमने लिखा होगा ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब क्या है कि वो दोनों सीरीज में है, और सीरीज में होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में एंड फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें पता है कि ए प्लस बी दिख रहा है हमें, तो उसकी डिजाइनिंग करनी है, तो ए प्लस बी के लिए हम उन दोनों को पैरेलल में डिजाइन कर देंगे। लेकिन पीडीएन में सिर्फ हम एनमॉस को यूज करेंगे। वही चीज सेम है, अगर इसकी जगह पीयूएन होता तो वहां पर हम पीमॉस कर देते, रूल हमारा सेम रहेगा। अब जैसे कि ये पीयूएन है, पीयूएन में हमने क्या किया है, हम पीमॉस यूज कर रहे हैं। अब पीमॉस यूज कर रहे हैं तो स्विच हमारा पीमॉस हो गया है। लेकिन अगर सीरीज है तो सीरीज में हमारा एंड फंक्शन ही यूज होगा, ए डॉट बी ही रहेगा। वेयरएज अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वो ए प्लस बी और फंक्शन ही रहेगा, बस पैरेलल इस तरह से हो जाएंगे और स्ट्रक्चर हमारा पीमॉस का हो जाएगा, ठीक है। तो पीयूएन में हमने पीमॉस यूज किया और पीडीएन में हमने एनमॉस यूज किया। सीरीज के लिए हम एंड फंक्शन यूज करते हैं, पैरेलल के लिए हम और फंक्शन यूज करते हैं, राइट। तो स्टेप्स क्या है हमारे कंस्ट्रक्ट करने के, अब हमें कुछ इस टाइप का नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। ऊपर हमें पीयूएन बनाना है यूजिंग पीमॉस, नीचे हमें पीडीएन बनाना है यूजिंग एनमॉस, वीडीडी ग्राउंड आउटपुट, और यहाँ रहेगी इनपुट। तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द पीडीएन बाय टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बूलियन। अगर हमें कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है तो सबसे पहले हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेके हम पुल डाउन नेटवर्क कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पीडीएन मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से हम पीयूएन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, पीयूएन को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें पीडीएन मिला है कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, उसका हम डुअल निकाल लेंगे, राइट। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर हम एंड फंक्शन के लिए डिजाइन करना शुरू करेंगे। जहां जहां एंड फंक्शन होंगे वहां पर हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर सीरीज में डिजाइन हो जाएगा, और जहां जहां हमारे और फंक्शन होंगे वहां वहां हमारा ट्रांजिस्टर पैरेलल में डिजाइन हो जाएगा, राइट। सो ये कुछ रूल्स हैं सीमॉस लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए, राइट। सो ये रूल्स के आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पीपीटी, यू कैन पोस्ट अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।